हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, और इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग आरंभिक समाज के बारे में। तो हम लोगों ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण को पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने बंधुता एवं विवाह, अनेक नियमों और व्यवहार की विभिन्नता को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे विवाह के नियम से हम लोग पढ़ेंगे। यह इस चैप्टर का 3rd वीडियो है। विवाह के नियम, जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, तो पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र जो है महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था, तो पुत्रियों को जो है पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था, और जो भी लड़कियां होती थी उनका विवाह अपने गोत्र से बाहर कर दिया जाता था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहती है, और इस प्रथा को जो है बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता है। और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत ही सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। लोग विवाह के प्रकार को देख लेते हैं। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध जो है समूह के मध्य ही होते थे, तो अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही हो जाते थे। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता था। और वहीं बहिर्विवाह में देखा गया है गोत्र से बाहर विवाह करने को कहा जाता है। बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थी, और बहुपत्नी में एक स्त्री के बहुत सारे पति होते थे। तो बहुपत्नी में एक पुरुष के अनेक पत्नियां होती थी, और बहुपत्नी में एक स्त्री के अनेक पति होते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल कैसे हुआ उसके बारे में। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे, और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का आदान प्रदान भी होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। तो लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का जो संकलन है वह धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में जो है सो किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका संकलन जो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को स्वीकृति देते हैं। तो दिलचस्प बात सबसे यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो है विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते थे। इनमें से जो पहले 4 थे वह उत्तम माने जाते थे, और बाकियों को निंदित माना गया। संभव है कि ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को स्वीकार करते थे। तो हम लोग विवाह के 8 प्रकार को देखेंगे। यहाँ मनुस्मृति से पहली जो है 4th, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मनुस्मृति से जो है पहली, 4th, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। पहली में कहा जा रहा है कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदक वर को दान दिया जाए, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। और चौथी में कहा जा रहा है पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान कर करता है। वहीं पर 5वीं में देखेंगे तो वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वो अपनी क्षमता व इच्छानुसार उसके बांधवों को
और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। छठी में कहा जा रहा है स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। अब हम लोग स्त्री के गोत्र को देखेंगे। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों खास तौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, तो प्रत्येक जो गोत्र था वह वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। इस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। तो गोत्रों के कितने नियम महत्वपूर्ण थे, तो आप लोग बताइएगा। 2 नियम। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। तो किसी भी स्त्री का जब विवाह हो जाता था तो उसका गोत्र जो था बदल जाता था। पिता के गोत्र के स्थान पर वह पति के गोत्र को मानती थी तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। और यह भी कहा गया है कि एक ही गोत्र के सदस्य जो थे आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते हैं। हमें कुछ नाम 7 बहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो सातवाहनों के जो है कई अभिलेख प्राप्त हुए जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम जो मिले हैं उसे हम लोग देखेंगे। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान देना है। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिएगा आप लोग, जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। गौतमी पुत्र का अर्थ गौतमी का पुत्र होता है। और गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम है गौतम और वशिष्ठ के। ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र थे। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। राजा वशिष्ठी पुत्र स्वामी श्री पुलुमाई। राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्री यन सातकर्णी। उसके बाद राजा मधारी पुत्र स्वामी शक्सेन। राजा हरित पुत्र चतुरपन सातकर्णी। राजा हरिति पुत्र बिन हुक्त। राजा गौतमी पुत्र श्री विजयी सातकर्णी। उपनिषद में मातृ नाम को हम लोग देखेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषद में से एक है, आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट जो है किया गया था। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। तो कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी अर्थात एक से अधिक पत्नी रखते थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्धृत थे जो उनके पिता के गोत्र से थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसे ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य बहिर्विवाह पति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। बांधवों, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुसंगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधता भी मौजूद थी किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, इसको अब हम लोग देखेंगे। हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम यानी माता के नाम से उद्धृत से चिन्हित किया जाता था। तो उनको माता के नाम से चिन्हित किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी हो। तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जो है लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। माता की सलाह अब हम लोग देखेंगे। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध असंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा तथा अपने
शुभेच्छकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, ना धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती और ना ही प्रसन्नता की। युद्ध की अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। तो यह एक महाभारत का ही दृश्य है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विषमताएं, वन व्यवस्था के दायरे और उससे परे के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।